नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मैकेनिकल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ऑलरेडी इसके 2 वीडियोस हम शेयर कर चुके हैं, आज वाला भी हम शेयर करेंगे। इसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस ये जिन कैंडिडेट ने शेयर किया है इनसे पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगा। अगर आपने अपना इंटरव्यू दे दिया है और अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9860966974। ऑलमोस्ट हमारे पास सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस आ गए हैं। बायोकेमिस्ट्री बचा हुआ था, ये भी आ गया है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का। सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है आपका इलेक्ट्रिकल का, बाकी ऑलमोस्ट सारे आ गए। टेक्सटाइल का भी मैंने चेक कर लिया है, टेक्सटाइल का भी मैंने आपसे शेयर कर दिया है। और शायद सिविल का बचा हुआ है, तो सिर्फ एक सिविल और एक इलेक्ट्रिकल। बाकी ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू हमारे पास आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसा इन्होंने मुझसे शेयर किया एज इट इज़ मैंने यहाँ पर आपको ये शो कर रहा हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इन्होंने 11 बजे के आसपास इनका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है और 3 मेंबर्स थे। पहले उनसे कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद देखते हैं इनसे। पहली चीज़ तो ये है कि HR से रिलेटेड और IPR का कोई भी क्वेश्चन इनसे नहीं पूछा गया। पूरा क्वेश्चन पूछा गया है टेक्निकल मैकेनिकल सब्जेक्ट से, पूरा इनका क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है नंबर 1, इन्होंने पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय नॉकिंग एंड डिटोनेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल विद रिस्पेक्ट टू SI एंड CI इंजन। आस्क्ड अबाउट लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स के बारे में पूछा गया है। व्हाट इज विस्कोसिटी इंडेक्स, विस्कोसिटी इंडेक्स पूछा। ही देन आस्क्ड मी अबाउट 2 लुब्रिकेंट्स समथिंग लाइक STR 40 और 50। आस्क मी विच लुब्रिकेंट इज बेटर, इसमें से कौन सा बेटर है, STR 40 और STR 50। आई वॉज अनअवेयर ऑफ दिस, सो आई सेड नॉट एबल टू रिकॉल नाउ। At this point of time, they asked me, what are your favorite topics? We will ask questions from that. Then I replied, my favorite topics are heat transfer and thermodynamics. But they asked many questions from मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर। मतलब इससे पूछा ही नहीं, सब कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पूछा। अब देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज कंबाइंड साइकिल, व्हाट इज टॉपिंग एंड बॉटमिंग साइकिल, व्हाट इज को जनरेशन। Ask me to describe the name of the top cycle in combined cycle. Explain Brayton cycle and its working Brayton cycle और इसका वर्किंग बताइए। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स के इनसे क्वेश्चंस पूछे गए। ड्रॉ द वेलोसिटी प्रोफाइल एंड shear stress distribution for the pipe flow for laminar flow. Ask me to write the mathematical formula पूछा गया है for the shear stress and velocity for laminar flow in a pipe. एवरेज एंड मैक्सिमम वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये इनसे पूछा गया है। व्हाट इज मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द अबव एंड जस्ट डिस्क्राइब द स्टेप्स, हाउ डू वी डिराइव इट। इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्रेशन लिखने को बोला गया। राइट द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन shear स्ट्रेस एंड रेट ऑफ shear स्ट्रेन फॉर Bingham प्लास्टिक फ्लूइड्स। व्हाट आर न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ड्रॉ द ग्राफ फॉर बोथ द फ्लूइड्स। इन दोनों के बारे में जो भी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में पूछा गया है, इनका आपसे बोला गया है कि आपको इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। व्हाट इज स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। गिव अस एन एग्जाम्पल वेयर द फ्लो इज अनस्टडी एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म। इसके बाद पूछा गया सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में। हाउ द फ्लो अकर्स व्हेन द पंप जस्ट स्टार्ट्स। तो ये मेंबर 2 थे जिन्होंने इनसे इतने क्वेश्चंस किए हैं जो उन्होंने मुझसे शेयर किए। इसके बाद मेंबर 3 ने इनसे भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है व्हाट इज डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन क्या होता है। व्हाट इज गेटिंग डिज़ाइन एंड द एलिमेंट्स यूज, क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं गेटिंग डिज़ाइन में। टॉप गेटिंग एंड बॉटम गेटिंग के बीच में डिफरेंस पूछा है। वाई द टाइम इज टेकिंग मोर इन बॉटम गेटिंग, मतलब गेटिंग के बारे में पूरा इनसे डिटेल में पूछा गया। एजम्पशंस यूज्ड इन गेटिंग डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑफ स्प्रू। व्हाट इज रोलिंग मिल एंड हाउ द प्रोसेस टेक्स प्लेस। स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड वाइल परफॉर्मिंग रोलिंग ऑपरेशन। ड्रॉ द डायग्राम फॉर रोलिंग ऑपरेशन। डज फ्रिक्शन हेल्प इन रोलिंग और नॉट। Why do we use many number of passes, why not single one? What is the difference between rolling and drawing? Drawing और rolling के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। इसके साथ साथ ड्राइंग एंड डीप ड्राइंग के बीच में डिफरेंस पूछा गया। व्हाट इज डाई कास्टिंग, डाई कास्टिंग पूछा गया है। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग एंड कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग, इन दोनों के बीच में भी इनसे डिफरेंस पूछा गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज,
कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो बताना है। हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग क्या होता है, व्हाट इज रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज ग्रेन ग्रोथ, ग्रेन ग्रोथ क्या होता है, व्हाट इंक्रीजेस ड्यूरिंग ग्रेन ग्रोथ, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, क्या बढ़ता है ग्रेन ग्रोथ में, सरफेस एरिया बढ़ता है या फिर वॉल्यूम बढ़ता है। तो ये टोटल इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट लगभग 40 के आसपास इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आफ्टर दिस चेयरमैन interrupted in the middle and told we have taken enough of your time, the interview is over, you can go now. No IP related questions or from HR part, IPR से और HR से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा गया इनसे टेक्निकल रिलेटेड, और ऑलमोस्ट लगभग 40 क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं, और इनका इंटरव्यू भी काफ़ी देर तक चला था, आई थिंक शायद 35 मिनट्स से ऊपर इनका इंटरव्यू चला है। ठीक है, तो ये सारा का सारा इनसे पूछा गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे पास ऑलरेडी एक आपका बायोकेमिस्ट्री का भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस आ गया, वो शायद मैंने सभी ब्रांच का लगभग शेयर कर दिया है, बायोकेमिस्ट्री का नहीं किया है, तो ये भी मैं आपसे 1-2 दिन में शेयर कर दूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली देखूंगा तो कल तक शेयर कर दूंगा। अभी हमारे पास सिर्फ बच रहा है इलेक्ट्रिकल और सिविल। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से या फिर सिविल से इंटरव्यू दे दिया है, आप अपीयर हो चुके हैं, तो आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 9860966974 पर शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अभी और बहुत सारी क्वेरी आ रही है। एक तो क्वेरी वही आपका जो मैंने बताया रिजल्ट लेटर को आ रही है कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का बाद में आ गया है कि नॉट क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला, देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ NTA को कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप अगर कॉल या ईमेल पर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप इनके ऑफिस जा सकते हैं, ओखला में इनका न्यू दिल्ली में ऑफिस है, आप वहाँ पर जा करके पर्सनली इनसे मिल सकते हैं, तो शायद मेरे हिसाब से आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अगर ये फ़ोन पर या ईमेल पर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको पर्सनली मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़, एक और क्वेरी है रिजल्ट को, जिसका कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो दे दिया, उसके बाद भी पता नहीं आप लोग देखते ही नहीं, पूछते रहते हैं रिजल्ट कब आएगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि देखिए, कोशिश तो यही रहेगी कि 15 से 20 मई के आसपास आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, 15 से 20 मई तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चलिए जून में आपका ये ऑफ़र लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर जो भी है ये आपको रिलीज़ करेंगे, और जून एंड या फिर जुलाई तक आपकी, मोस्ट प्रॉब्ली जून या जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद एक और क्वेरी है जिसके लिए मैं उसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको वीडियो दे दिया है, कि जो वैकेंसी की बात है, मैंने आपको बोला है ऑलरेडी, अभी DAE अपार्टमेंट के पास, ये आपका डिपार्टमेंट के पास आपका अप्रूवल गया हुआ है। अब ये जैसे ही अप्रूव होता है वैसे ही वैकेंसी ये रिलीज़ करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे हैं पेटेंट के रजिस्ट्रेशन भी बढ़ रहे हैं, स्टार्टअप्स भी बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास एग्जामिनर्स की उतनी अभी रिक्वायरमेंट जितनी चाहिए, जितनी सैंक्शन जितनी है अभी उतनी हमारे पास नहीं है, रिक्वायर्ड उतने नंबर ऑफ़ एग्जामिनर्स नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये वैकेंसी रिलीज़ करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वैकेंसी रिलीज़ करेंगे भी तो वही अक्टूबर-नवंबर तक रिलीज़ करेंगे, तो तब तक आप वेट करिए, हो सकता है उसके पहले भी निकाल दें, लेकिन यहाँ तक उम्मीद है कि अक्टूबर-नवंबर तक ये रिलीज़ करेंगे। बाकी और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।